अब हम बात करेंगे एक कैंटिलीवर बीम की, जिसका कि हमें एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करना है। मान लीजिए इस तरीके से एक कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है। ये फिक्स सपोर्ट है। कैंटिलीवर बीम में एक एंड फ्री होता है और एक एंड फिक्स होता है। तो इस बीम का ए वाला एंड फ्री एंड है और बी वाले एंड पे सपोज फिक्स एंड है। मान लीजिए इसके ऊपर ए से लेके सी तक लग रहा है एक यूवीएल, और जैसा कि हम देख रहे हैं डी पॉइंट पे लग रहा है एक पॉइंट लोड जिसकी वैल्यू सपोज 20 न्यूटन है, और इस यूवीएल की जो वैल्यू है वो 0 से लेके सपोज 10 न्यूटन पर मीटर तक वेरी कर रहा है। ये डिस्टेंस मान लेते हैं 3 मीटर, 2 मीटर, अगेन 2 मीटर। तो इस तरीके से एबीसीडी एक कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है और इसका एसएफडी और बीएमडी हमें ड्रॉ करना है। नाउ अगर बात करें कैंटिलीवर बीम की, तो इसमें एक फिक्स सपोर्ट है जैसा कि हम देख रहे हैं पॉइंट बी पे। तो इस फिक्स सपोर्ट पे एक रिएक्शन लगेगी वर्टिकल डायरेक्शन में आरबी, और साथ ही साथ फिक्स सपोर्ट बी पे एक मोमेंट भी आएगा इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन जब हम सेक्शन कट करेंगे हर पोर्शन में एसी, सीडी और डीबी में, तो अब हमें इस रिएक्शन को कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये रिएक्शन हमेशा सेक्शन से राइट साइड में लाई करेगी। और एसएफडी और बीएमडी को बनाते वक्त हम केवल ये देखते हैं कि सेक्शन के लेफ्ट साइड में कितने फोर्स हैं या क्या मोमेंट है। तो अगर इस केस की बात की जाए तो यहां पर रिएक्शन को निकलने की जरूरत नहीं है। हम सीधे एक सेक्शन कंसीडर करेंगे पोर्शन एसी में। मान लीजिए हमने एक सेक्शन कट किया और उसकी डिस्टेंस एक्स मान ली इस तरीके से। नाउ अब सबसे पहले अगर बात की जाए शियर फोर्स डायग्राम की, तो एसी पोर्शन के लिए जैसा कि हम देख रहे हैं शियर फोर्स विल बी, शियर फोर्स बनाते वक्त हम ये देखते हैं सेक्शन के लेफ्ट साइड में कितने फोर्स हैं। तो अगर बात की जाए इस सेक्शन की, तो इसके लेफ्ट साइड में केवल एक यूवीएल है, दिस मच यूवीएल, ये जो बन रहा है इतना। और इस यूवीएल की वैल्यू निकालने के लिए हमें जितना ये ट्रायंगल है लेफ्ट साइड में, छोटा वाला ट्रायंगल, इसका एरिया निकालना होगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं इस ट्रायंगल का बेस तो x के बराबर हो गया, और ये डिस्टेंस मान लीजिए l है सपोज, तो l इक्वल टू हो जाएगा 10/3x। ये हमने निकाला सिमिलर ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज को यूज करके। हम देख रहे हैं कि जो छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, और जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ये वाला जो कि कंप्लीट यूवीएल को बना रहा है, ये दोनों सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, सॉरी सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिमिलर ट्रायंगल में साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो अब हमने एल को कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद जब हम बात करेंगे शियर फोर्स की, तो ये हो जाएगा हाफ विद माइनस साइन एक्स इंटू 10/3x। ये माइनस साइन हमने इसलिए लिया क्योंकि जो सेक्शन के लेफ्ट साइड वाला लोड है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। नाउ इट विल बिकम -5/3x²। अब हम देख रहे हैं कि ये इक्वेशन अगेन पैराबोला की आ रही है, और इस इक्वेशन में x वेरी करेगा 0 से लेकर 3 तक, क्योंकि एक बार हमारा ये सेक्शन ए पॉइंट ए पे रहेगा और एक बार हमारा सेक्शन पॉइंट सी पे जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि x इक्वल टू 0 पे शियर फोर्स 0 रहेगा, और x इक्वल टू जब हम 3 पुट कर देंगे तो शियर फोर्स हो जाएगा -15। तो हमारा जो डायग्राम होगा वो इस तरीके से बनेगा। ये मान लीजिए बीम हो गया, सारे पॉइंट हम शो कर देते हैं।
हमें चलना है 0 से लेके -15, तो हम नीचे की डायरेक्शन में एक पॉइंट लगा देते हैं -15 और इन दोनों को इस तरीके से पैराबोला से मिला देते हैं। तो ए से लेके सी तक हमारा एसएफडी कंप्लीट हो गया। अब अगर हम बात करें पोर्शन सीडी की और एक सेक्शन यहां पे कंसीडर किया जाए इस तरीके से और इसकी डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट से x मान ली जाए, तो सीडी पोर्शन के लिए हम देखेंगे कि सेक्शन के लेफ्ट साइड में कंप्लीट यूवीएल आ गया हमारा। तो शियर फोर्स हो जाएगा कंप्लीट यूवीएल की वैल्यू -12 बेस इनटू हाइट विच इज -15 और ये इक्वेशन x से इंडिपेंडेंट है, तो पूरे सीडी पोर्शन में -15 के बराबर ही रहेगा शियर फोर्स, इस तरीके से -15। उसके बाद जब हम सेक्शन सपोज डीबी पोर्शन में कट करेंगे यहां पे और इसकी डिस्टेंस मान लेंगे स्टार्टिंग से x, जैसा कि हम मानते हैं, तो डीबी पोर्शन के लिए शियर फोर्स की इक्वेशन हो जाएगी लेफ्ट साइड में एक तो कंप्लीट यूवीएल है जिसकी वैल्यू होगी 3 × 10 और एक ये पॉइंट लोड होगा, तो ये टोटल वैल्यू हो गई -35 विच इज ऑल्सो ए कांस्टेंट वैल्यू। तो पूरे डीबी पोर्शन में -35 के बराबर ही रहेगा शियर फोर्स। तो -15 से थोड़ा हमें नीचे चलना होगा, -35 सपोज ये पॉइंट है और पूरे डीबी पोर्शन में -35 के बराबर ही रहेगा शियर फोर्स। इसको यहां से क्लोज कर देंगे, जहां से डायग्राम को स्टार्ट किया जाता है वहां से क्लोज करते हुए चलते हैं और लास्ट में पहुंच के हम फाइनली इसको यहां पे क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा बन गया एसएफडी फॉर दिस बीम। नाउ अब हम बात करेंगे इस बीम के बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बीएमडी के लिए। तो अगेन करने का तरीका वही रहेगा, हर पोर्शन में एक सेक्शन बनना होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पोर्शन एसी की। एसी पोर्शन में अगर एक सेक्शन कंसीडर किया जाए और उसकी डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट से x मान ली जाए, तो बीएमडी बनाते वक्त हम ये देखेंगे कि सेक्शन के लेफ्ट साइड में जो फोर्स हैं उनका इस सेक्शन के अबाउट, जो हमने सेक्शन कंसीडर किया है इसके अबाउट मोमेंट क्या है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं इस बार सेक्शन के लेफ्ट साइड में एक छोटा वाला यूवीएल बन रहा है, ये जो यूवीएल है इसका इतने यूवीएल का मोमेंट हमें देखना है इस सेक्शन के अबाउट। तो सबसे पहले इस यूवीएल की वैल्यू, जैसा कि हम देख चुके हैं, इस यूवीएल की वैल्यू होगी, अगर हम लिखें बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन, तो बीएम इक्वल टू इतने यूवीएल की वैल्यू हो जाएगी हाफ बेस इनटू हाइट, तो ये हो गया -1/2 x इंटू 10/3 x। और हम जानते हैं कि कोई भी यूवीएल ट्रायंगल के सेंट्रोइड पे काम करता है, तो सेक्शन के लेफ्ट साइड में जो छोटा वाला यूवीएल हम देख रहे हैं ये इस छोटे ट्रायंगल के सेंट्रोइड पे यहां पे काम करेगा। और अगर इस ट्रायंगल का बेस x है तो ये डिस्टेंस हो गई x/3 और ये डिस्टेंस हो जाएगी 2x/3। लेकिन हमें मतलब इस वाले डिस्टेंस से होगा क्योंकि हमें मोमेंट लेना है सेक्शन के अबाउट। तो ये मोमेंट हो गया, ये तो हो गई फोर्स की वैल्यू और इसमें x/3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ यूवीएल विच इज लाइंग लेफ्ट साइड फ्रॉम द सेक्शन एंड दिस मोमेंट इज अबाउट द सेक्शन। तो ये इक्वेशन जैसा कि हम देख रहे हैं एक क्यूबिक पैराबोला की आ रही है, ये इक्वेशन आएगी -5/9 x3 और इस इक्वेशन में जो x होगा वो वेरी करेगा 0 से लेके 3 तक, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पोर्शन एसी की। तो x = 0 पे ये 0 हो जाएगा और x = 3 पे ये हो जाएगा -15। तो अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से होगा, सारे पॉइंट इस रेफरेंस लाइन पे दिखा देते हैं, x = 0 पे 0 और x = 3 पे -15। और क्यूबिक पैराबोला का शेप भी पैराबोला के तरीके के होता है, बस उसका कर्व थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये हो गया हमारा BMD, ये चीज है यहाँ पे CP मीन्स क्यूबिक पैराबोला। उसके बाद जब हम एक और सेक्शन कट करेंगे पोर्शन CD में और डिस्टेंस मान लेंगे x इस तरीके से,
तो अब हम देख रहे हैं कि सेक्शन के लेफ्ट साइड में कंप्लीट यूवीएल आ गया है, तो इस पूरे यूवीएल का मोमेंट हो जाएगा, सीडी पोर्शन की बात चल रही है, बेंडिंग मोमेंट विल बी कंप्लीट यूवीएल की वैल्यू माइनस हाफ 3 इंटू 10 इंटू एक्स माइनस टू। एक्स माइनस टू हमने इसलिए किया क्योंकि जो कंप्लीट यूवीएल है वो बड़े वाले ट्रायंगल, यानी कि जो पूरा यूवीएल का ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल, इसके सेंट्रोइड पे काम करेगा। तो इसका बेस बिकॉज 3 मीटर है, तो ये यहां पे होगा इसका सेंट्रोइड, ये डिस्टेंस हो जाएगी 2, तो सेक्शन से इसकी डिस्टेंस बचेगी x माइनस 2। तो इसलिए मोमेंट हो गया 1/2 3 इंटू 10 यूवीएल की वैल्यू और डिस्टेंस x माइनस 2। तो ये इक्वेशन आएगी -15 x माइनस 2। इस इक्वेशन में x वेरी करेगा 3 से लेके 5 तक, क्योंकि हमारा जो सेक्शन है वो C और D पोर्शन के लिए है। x इक्वल टू 3 पे ये हो जाएगा -15 और x इक्वल टू 5 पे ये हो जाएगा, x इक्वल टू 3 पे बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा -15 और जब हम x इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट हमारा आ जाएगा -45। तो इस बार -15 से -45 तक हमें चलना है। और ये इक्वेशन जैसा कि हम देख पा रहे हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा ये, और ये वैल्यू हो गई -45। उसके बाद हम लास्ट वाले पोर्शन में जब सेक्शन कट करेंगे डीबी में तो इस तरीके से होगा, और ये डिस्टेंस हम मान लेंगे x स्टार्टिंग पॉइंट से। अगर बात करें डीबी पोर्शन की तो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन होगी अगेन डीबी के लिए लेफ्ट साइड में एक तो कंप्लीट यूवीएल है और एक ये 20 न्यूटन का पॉइंट लोड होगा, तो दोनों का मोमेंट अगर हम देखें तो अगेन वो आएगा -12 3 इंटू 10 यूवीएल की वैल्यू और इंटू x माइनस 2 यूवीएल की डिस्टेंस -20 इंटू x माइनस 5, क्योंकि ये डिस्टेंस हो जाएगी x माइनस 5। और इस इक्वेशन में x वेरी करेगा 5 से लेके 7 तक। तो जब हम x इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट -45 आएगा। x इक्वल टू 5 पे बेंडिंग मोमेंट रहेगा -45 और जब हम x इक्वल टू 7 पुट करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट हमारा हो जाएगा -115। और ये इक्वेशन फिर से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा डीबी पोर्शन के लिए वो इस तरीके से होगा, -45 से लेके -115 तक हमें जाना है और यहाँ पे जाके डायग्राम हमारा खत्म हो जाएगा। तो इसे स्टार्टिंग एंड पॉइंट से क्लोज कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया BMD फॉर दिस बीम। सबसे पहले क्यूबिक पैराबोला, उसके बाद स्ट्रेट लाइन और उसके बाद अगेन स्ट्रेट लाइन। तो हमने देखा कि कैंटिलीवर बीम अगर रहे तो उसमें रिएक्शन को कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लेफ्ट साइड से हर पोर्शन में एक सेक्शन मानते चले जाइए और ये देखते चले जाइए कि सेक्शन के लेफ्ट साइड में क्या फोर्स है एसएफडी बनाते वक्त, और जो लेफ्ट साइड वाले फोर्सेस हैं उनका क्या मोमेंट है बीएमडी बनाते वक्त। कभी भी रिएक्शन निकालने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि रिएक्शन हमेशा सेक्शन के राइट साइड में लाई करेगी।